हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो वन ऑफ द ग्रेट एपेटाइजर है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्सिकम। आज के वीडियो में हम कैप्सिकम पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कैप्सिकम का कॉमन नेम है रेड पेपर। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसकी फैमिली नेम है सोलानेशिया। कैप्सिकम की इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हैनीमैन ने कैप्सिकम को एज अ ग्रेट एपेटाइजर हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में ऐड किया है। एपेटाइजर ये हमारे बॉडी में एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। क्लिनिकल केसेस की बात करें तो ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस जहाँ पे हम कैप्सिकम को क्लिनिकली यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम अस्थमा की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कफ, डेलीरियम, डायरिया, डिसेंट्री, हेडेक, हेमोरॉइड्स दैट इज पाइल्स की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ फीवर, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, ब्रेन अफेक्शन, ईयर अफेक्शन, होम सीकनेस की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे लंग्स अफेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी ट्रबल्स, रिमैटिज्म, साइटिका की कंडीशन में, थ्रोट अफेक्शन, यूरिनरी ट्रबल, वूफिंग कफ एंड टॉन्सिलाइटिस जैसे कंडीशन में हम कैप्सिकम का यूज़ कर सकते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, कैप्सिकम हमारी बॉडी में कौन सी पार्ट्स पे एक्ट करता है, तो सबसे पहले तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रिडोमिनेंटली एक्ट करता है, स्पेशली माउथ, टंग, एब्डोमेन, बॉवेल, रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन पे। चेस्ट, लंग्स एंड स्किन पे ये रेयरली कभी अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द बोन, पर्टिकुलरली ईयर के बोन्स पे ये एक्ट करता है। पैथोजेनेसिस, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अगर ये एक्ट करेगा तो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा विथ म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम बॉवेल, थ्रोट एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कॉज वेल मार्क चिल, फीवर एंड न्यूरल्जिया विथ थ्रेटनिंग डीप सीटेड एब्सेस। नेक्स्ट हम कंस्टिट्यूशन की बात करेंगे। कंस्टिट्यूशन में हम फिजिकल मेकअप दैट इज पेशेंट दिखने में कैसा होगा, टेम्परामेंट कौन से कवर करेगा, हॉट पेशेंट होगा या चिली पेशेंट होगा, माइजम्स कौन से कवर करेगा, ये सब टॉपिक्स हम कंस्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल मेकअप, पेशेंट दिखने में कैसा होगा कैप्सिकम का, तो जो पर्सन होगा वो फैटी होगा, लाइट हेयर, ब्लू आइज, स्टाउट एंड प्लेथोरिक, जो कि थोड़ा भी काम करने से इजीली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, इंडोलेंट, ड्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। पर्सन वैसे तो जॉयफुल होंगे बट छोटी छोटी चीज़ों पे ये एंग्री हो जाते हैं। चिल्ड्रन, ड्रेड ऑफ ओपन एयर। कैप्सिकम चाइल्ड जो होंगे ये फैटी, डर्टी एंड क्लम्जी होंगे, is always chilly। टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट। टेम्परामेंट पे हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट आप कौन कौन से होते हैं ये हम लोग उस वीडियो में हमने मेंशन किया हुआ है। इसकी लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट। अलग टाइप ऑफ टेम्परामेंट में कैसे लोग होते हैं, कैसी पर्सनैलिटी उनकी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो गो एंड सी द नेक्स्ट वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट होंगे, इन्हें हॉट चीज़ों की ज़्यादा क्रेविंग होगी। माइजम में सोरा इज इन द बैकग्राउंड। डायथेसिस, फ्लेगमेटिक डायथेसिस के होंगे। गाइडिंग इंडिकेशंस, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो कैप्सिकम के हैं। बर्निंग एंड स्पार्टिंग सेंसेशन होगा थ्रोट में और अदर पार्ट्स पे। हीट से ये रिलीव नहीं होगा बल्कि कोल्ड चीज़ों से ये एग्रेवेट होगा। कंस्ट्रिक्शन होगा फेस पे, थ्रोट पे, चेस्ट, ब्लैडर, नी, लेग एंड ईयर्स पे। बर्निंग, स्पैस्मोडिक कंस्ट्रिक्शन होगा एंड ऑल अदर पेन, जो कि बिटवीन द एक्ट ऑफ डेग्लूटिनेशन के टाइम वर्स होगा। एक्ट ऑफ डेग्लूटिनेशन दैट इज स्वैलोविंग के टाइम पे, फूड स्वैलो करने के टाइम पे इनको पेन जो है वो वर्स होगा। एवरी स्टूल इज फॉलोड बाय थर्स्ट एंड एवरी ड्रिंक इज फॉलोड बाय शिडरिंग। शिडरिंग का मतलब होता है ट्रेमलिंग ऑफ बॉडी में ट्रेमर्स आना। Burning is aggravated by application of cold water and slightest draught of cold air but not relieved by heat। जो बर्निंग है ये कोल्ड वाटर से ज़्यादा एग्रेवेट होती है और हीट से ये रिलीफ नहीं मिलता है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कैप्सिकम का। होम सिकनेस विथ रेड चिक एंड स्लीपीनेस, मच हॉट फीलिंग इन द फेस इज प्रेजेंट इन कैप्सिकम पेशेंट। नेक्स्ट हम मेंटल कंप्लेंट्स की बात करेंगे। कैप्सिकम पेशेंट का माइंड कैसा होगा, जो मेंटली there are many striking features in capsicum but home sickness is well marked। जो पेशेंट होंगे कैप्सिकम के इनमें आपको पर्टिकुलरली होम सिकनेस दिखेगा with sleeplessness and red cheek। there is persistent thought of suicide।
सुसाइडल टेंडेंसी होगी, बट ये खुद को मारने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने थॉट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे कैप्सिकम के पेशेंट जो है ये देयर इज़ वेरी टैकिटन, दैट इज़ पेशेंट आर वेरी टैकिटन। टैकिटन का मतलब होता है अनकम्युनिकेट इन स्पीच, ज़्यादा बात करना, इन्हें कम्युनिकेट करना किसी से पसंद नहीं होता है। पेविश होंगे, पेविश दैट इज़ ईजिली इरिटेटेड, बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन, समवन हु इज स्टबन रिफ्यूजिंग टू चेंज देयर ओपिनियन, बिहेवियर और एक्शन, तो स्टबन नेचर के होते हैं। ग्रेट क्लमजीनेस एंड ऑकवर्डनेस इज प्रेजेंट इन कैप्सिकम पेशेंट। एक्सेसिव पेविशनेस दैट इज बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है पेशेंट। वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन एट होम, अकेले रहना इन्हें घर में पसंद होता है। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करेंगे। पर्टिकुलरली हम इसे हेडेक के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ ईयर के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, GIT के कंप्लेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइडिंग इंडिकेशंस के साथ अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो हम इन कंडीशंस में हम पर्टिकुलरली इसे कैप्सिकम को यूज़ कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम, हार्शनेस, इंटरमिटेंट फीवर के कंप्लेंट्स में हम कैप्सिकम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जनरल मोडालिटीज़ की बात करेंगे। ऐसे कंडीशंस जहाँ पे सिम्टम वर्स होंगे और ऐसे कंडीशन जहाँ पे सिम्टम्स को पर्सन को थोड़ा बेटर फील होगा, दोनों ही कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एग्रेवेशन कब होगा, सिम्टम्स कब ज़्यादा वर्स होंगे, तो फ्रॉम ओपन एयर, अनकवरिंग एंड ड्रॉट ऑफ एयर। एमेलियोरेशन दैट इज कब पेशेंट को बेटर फील होगा, वाइल ईटिंग एंड फ्रॉम हीट, इन कंडीशंस में थोड़ा बेटर फील होगा पेशेंट को। सो हमने कैप्सिकम को डिटेल में डिस्कस किया। दिस वॉज ऑल अबाउट कैप्सिकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।